ऐसे ही अगर कोई प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो पहले दिन से उसका नेचर चेंज हो जाएगा। वो वक्त की ना रह करके उसके अंदर जो है नेचर चेंज करके वहाँ नमाज बंद कर देंगे, जनाजे बंद कर देंगे, वो सरकार की मानी जाएगी। और ऐसे ही अगर सरकार अलग से एक सरकार किसी प्रॉपर्टी को कहे कि गवर्नमेंट की है तो वो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। तो ये बड़ी बड़ी चीज़ें हैं जो सामने। और ऐसी ये जो स्टेट बोर्ड बनता था वो इलेक्टेड था, मैं चेयरमैन रहा हूँ, मुझे मालूम है। वो इलेक्टेड प्रोसेस से होता था, अब उसको इलेक्टेड प्रोसेस खत्म करके नॉमिनेटेड कर दिया। अब इन्होंने की जो पहले तो बोर्ड को कमजोर किया, बोर्ड के बाद अब जो बोर्ड की पावर थी वो सारी स्टेट ने ले ली। अब ये इनकी मर्जी है, ये अब अपनी वक्त की जमीन को अडानी को दो, अंबानी को दो, सारी पावर सरकार के पास। एक तरफ कह रहे हम कुछ नहीं कर रहे, सब कुछ तो कर दिया आपने, बचा क्या है इसमें। बीजेपी के नेता इसके फायदे गिना रहे हैं। शाहनवाज हुसैन अरे का हाल भैया फिलहाल का भी बीजेपी एक के नेता फायदे गिना रहे हैं, बीजेपी वो तो खुद बेचारे कहाँ हैं। अगर वो हमें फायदे गिना रहे हैं, अपना फायदा सोच लें, कहीं से एमपी ला देते उनको तो वो हमारा फायदा, हम अपना फायदा सोच रहे हैं, वो हमारा नहीं। क्योंकि उनको तो सिर्फ इसी बात की तो है वो कि वो उनको डिफेंड करेंगे। जो भी बीजेपी में है वो तो बीजेपी को ही डिफेंड करेगा ना। और वो कहाँ भाई, आप हमारे लिए हमारे फेवर की बात कहाँ कर सकते हैं। सर, लेकिन निशिकांत दुबे जैसे कहे कि फिर सदन की क्या, संसद की क्या जरूरत है, कोर्ट से सब कुछ अरे तो करवाना है। संसद चाहे तो हमसे हमारे कब्रिस्तान छीन लेगी, हमारी मस्जिदें छीन लेगी, हैं हमारी दरगाहें छीन लेगी, हमारे मदरसे छीन लेगी। अजीब बात है। सारी पावर आप डीएम को दे रहे हो, डीएम चाहे तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेंज कर दे। अगर किसी भी, अरे कोर्ट फैसला करेगी ना, अगर डिस्प्यूट क्रिएट हो गया तो उसका पहले दिन नेचर चेंज हो जाएगा। कोर्ट का फैसला तो आने दो, सुप्रीम कोर्ट तक आदमी जाता है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद ही तो होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट किसी भी प्रॉपर्टी को कब्रिस्तान को कह दे गवर्नमेंट की, तो गवर्नमेंट की मानी जाएगी। डीएम को इतनी पावर दे रहे हो आप। और अगर आपकी मंशा ठीक है तो 20 पहले मुस्लिम नेशनल वक्फ काउंसिल के अंदर 20 मुस्लिम मेंबर हुआ करते थे, आपने अब 10 क्यों कर दिए, 12 अदर्स क्यों कर दिए। जो स्टेट बोर्ड बनता था उसके अंदर से आपने 7 मेंबर मुस्लिम हुआ करते थे, 7 या 11 आपने मुस्लिम हटा के एनी अदर्स क्यों कर दिया। जब आपकी नीयत ठीक ठाक है, नीयत साफ है, आप बढ़ाना चाहते हो, तो ये सब चीजें क्यों कर रहे हो। गड़बड़ है ना। पारदर्शिता लाने के लिए। अरे पारदर्शिता लाने के लिए भाई, अब अरे भाई आप पारदर्शिता हमारे अंदर सारा लाना चाहते हो, सब जगह लाओ ना, तो सबके साथ लाओ ना। हमारे साथ क्यों लाना चाहते हो आप, हमारे अंदर क्यों घुसना चाहते हो। निशिकांत दुबे का ये एक सवाल है, उसने कहा है कि अगर संसद को कल अगर कह दिया जाए कि संसद भी वक्त में आती अरे है। छोड़ो ना, वो कोई आदमी है, किसका जिक्र कर रहे हो, अच्छे इंसान का जिक्र। सरकार जो बिल लेकर के आई है, क्या चाह रहे हैं कि इसमें थोड़े बदलाव हो या पूरी तरीके से जो है रद्द हो। अरे जो चीजें इसमें हैं ऑब्जेक्शनेबल मैंने बताई हैं, जो ऑब्जेक्शनेबल चीजें हैं, हमने जो इनका एफिडेविट था उसको हमने काउंटर, हमने उसका जवाब दाखिल किया, जो मैंने बताया कि आप डीएम को सारी पावर क्यों दे रहे हो। आप अगर भाई अगर किसी प्रॉपर्टी में डिस्प्यूट तो कोई भी क्रिएट कर देगा, तो आप उसका जो है वो सरकार की मानी जाएगी। जिस दिन से डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा, नमाज बंद कर दोगे आप दफीना बंद कर दोगे। तो ये सब तो नहीं होना चाहिए ना। ये तो आप एक तरफ कह रहे कुछ नहीं और सब कुछ कर भी रहे हो। अमानत लड़ाई कोर्ट में चल रही है, तो क्या लड़ाई इस तरह की भी जारी रहेगी इसी तरीके से? लड़ते रहेंगे, लड़ने के लिए पैदा हुए, लड़ते रहेंगे।